जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरना है, जो आईटीआर 1 से लेकर के 7 तक होते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। 1 रुपए की भी ट्रांजेक्शन कहीं पर आप पैन कार्ड दे करके करते हैं तो आपका सारा डाटा AIS, TIS और 26S में शो हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक मीठा लालच होता है जो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देता है, कैशबैक भी देता है और रिवॉर्ड्स भी देता है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और जब आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से अप्लाई किया था तो आपका पैन कार्ड वहां मांगा जाता है। जहां आपका पैन कार्ड मांग लिया गया है, इसका मतलब यह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी कोई भी सूचना कभी भी पहुंच सकती है। तो आपको पता होगा एक लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड कर दी है। हर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को ये परेशान नहीं करते हैं, उनका डेटा चेक नहीं करते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी कि 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का बिल पे कर दिया था 10 लाख रुपए से ज्यादा का, दोस्तों बिल पे करना है आपने, चाहे उसको यूज कितना किया है वो मैटर नहीं करता है। जब आप बिल पेड कर देते हैं वो काउंट होता है। अगर कैश में किया है काउंटर पर जाकर के तो 1 लाख रुपए से ज्यादा कर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगी इस व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से इतने रुपए के ट्रांजेक्शन किए हैं। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या मानते हैं, ये जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन है ये आपने खर्चे किए हैं। बट ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट कार्ड का जब भी आप यूज करते हैं तो ये खर्चे के तौर पर ही माना जाता है। अब मान लीजिए आप 15 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो और इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर रहे हो, तो आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछ सकते हैं कि ये 15 लाख रुपए आपने जो बिल भरा था ये आपके पास कहां से आया था। अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो, आप बता देते हो कि मैंने कोई इनकम टैक्स की चोरी नहीं की है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज उस 15 लाख रुपए वाली को इनकम माना जा सकता है और आपके ऊपर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों हमारे केस में 1,56,00,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल एक क्लाइंट ने भरा था और उसने उसके बाद में उसका जो है आईटीआर भी नहीं भरी थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया सेक्शन 148(148) के अंदर। फिर हमने उसका असेसमेंट 0 के अंदर करवाया। लेकिन पसीने छुड़वा देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक चीज आपसे मांगी जाती है। तो इसके लिए हम आपको आज बताने वाले हैं, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन करते हैं तो इन ट्रांजेक्शन को अपनी आईटीआर में कहां और कैसे दिखाना है। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पर, आपके जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से हुए हैं वो किस तरह के हैं और आपकी आईटीआर के फॉर्म के ऊपर। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है और आपको सैलरी की इनकम के अलावा थोड़ा बहुत ब्याज वगैरह आता है और कुछ नहीं आता, और आईटीआर 1 का फॉर्म आप भरते हैं। आईटीआर 1 में सैलरी, पेंशन, एक मकान से रेंट की इनकम या हाउस लोन की छूट ले सकते हो, अदर सोर्स में आप ब्याज या पार्ट टाइम इनकम दिखा सकते हो। अब बात करें क्रेडिट कार्ड के बिल भरे, दोस्तों आपने खर्चा किया, ये आपकी इनकम तो है ही नहीं, ये आपका खर्चा है। मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए की सैलरी आई और आपने 11 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, तो आपके पास तो प्रूफ है कि मैंने तो मेरी सैलरी में से ये बिल भरा है, मैंने यूज किया है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आईटीआर 1 के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को कहीं नहीं दिखाना है। अगर आप इन ट्रांजेक्शन को पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो सेम टू सेम केस आईटीआर 2 के लिए होने वाला है। दोस्तों अगर आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर यूज करते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा और आपको उस बिल के बदले 10 लाख का 10,000 रुपए आपको इनकम हुई, तो उस 10,000 रुपए की इनकम को तो आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पार्ट टाइम के अंदर दिखा सकते हैं। जिस काम के लिए आपने यूज किया है ब्रैकेट में वो मेंशन करें, और आपने जो 10 लाख रुपए का बिल भरा था वो पैसा आपके पास कहां से आया था उसका रिकॉर्ड अगर आपके पास है। एक और चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये ट्रांजेक्शंस इतने सारे कर रहे हो आप, 10-10 लाख के, 20-20 लाख के, इसका जस्टिफिकेशन, इसका ऑथराइजेशन ये आप क्यों कर रहे हो, किसने आपको ऑथराइज किया है। तो जैसे कि ऑनलाइन आजकल ई मित्र या CSC सेंटर वाले क्या करते हैं, अपनी दुकान पर दोस्तों कैश निकालते हैं, कैश दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड से बिल भर देते हैं, इन सभी के पास कोई ना कोई ऑथराइजेशन लेटर होता है। तो आप भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगर थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन है और बिल पेड को जस्टिफाई कर पाओगे तो आईटीआर 1 या 2 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आईटीआर 4 की। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप सेल परचेज करते हो, मान लीजिए 40 लाख रुपए तक की सेल तो आप बिना जीएसटी के कर सकते हो, और उससे ज्यादा अगर आपके पास जीएसटी नंबर है। अब मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की सेल करी है और उसको प्रॉपर जीएसटी में दिखा दिया है, बिना जीएसटी वाले ने 30 लाख की सेल करी है। अब उसने जो सेल करी है वो माल खरीदने के लिए ऑनलाइन कहीं से शॉपिंग की थी और उसमें क्रेडिट कार्ड का यूज किया था। तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड में जब उसने व्यक्ति ने जब परचेज करने के लिए पेमेंट की तो वो पेमेंट उसके खर्चे के, बिजनेस खर्चे के अंदर काउंट हो जाने वाली है, उसको वो अकाउंटिंग अपने आप वो कर लेगा, और उसने उसकी सेल को दिखा भी दिया है। जो सेल से प्रॉफिट हुआ वो 8%, 6% जो भी है वो उसने दिखा दिया है। तो इस केस में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों दिक्कत कब आती है, जब आप किसी का कार्ड है, कोई यूज कर रहा है, कोई उसको पे कर रहा है और आपको तो 1000 रुपए का कमीशन 1 लाख के पीछे मिला। हमारे एक केस में एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, क्रेडिट कार्ड के बिल भरे थे और उसको 2% का कमीशन आया जो कि 2 लाख रुपए होता है। अब दोस्तों 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति की सेल तो नहीं है, क्योंकि सेल होगी तो उसको जीएसटी में सेल के बिल भी काटने पड़ेंगे, जीएसटी का नंबर भी लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति को तो 2% का कमीशन आया। मान लीजिए आपको 5%, 5 लाख का कमीशन आया, तो इस 5 लाख को आप अपनी आईटीआर 3 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे कि मुझे
5 लाख रुपए की रिसीट हुई है। इस इनकम को कमाने के लिए जो भी खर्चे किए वो मान लीजिए आपके 2 लाख हो गए। 5 में से 2 घटा करके 3 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट रहने वाला है, जिसको आप अपनी ITR 3 के अंदर दिखाएंगे। और कोई भी क्रेडिट कार्ड का 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और दोस्तों आपने ये क्रेडिट कार्ड के बिल कहां से भरे थे उसका प्रूफ तो फिर भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया, वो बोलता है कि मेरा 1 लाख रुपए का आप बिल भर दो बिजली का, तो उस व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपए नगद दे दिया। अब दोस्तों आपने उस 1 लाख को अपने करंट अकाउंट में जमा कराया, करंट अकाउंट से आपने उसका बिल भर दिया, तो उस बिल की डिटेल, उस व्यक्ति की डिटेल जो आपको क्रेडिट कार्ड का बिल, जो अपना बिजली का बिल भरवा के गया है, ये सारी की सारी चीजें आपको रखनी है। तो इस तरह से आप अपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के हिसाब से, आप अपनी ITR के फॉर्म के हिसाब से क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस को ITR में दिखाएं। अगर कोई आनी जानी नहीं है, कोई इनकम नहीं होती है, तो अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस बंद कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एक एक चीज का डाटा उनके पास आ जाता है। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको ITR 3 या आपको क्रेडिट कार्ड के ITR से चाहिए हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।